दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ हाईवे पे, और आज मेरा ब्लॉग है मुरादनगर का, जहाँ हम जा रहे हैं। खेती है वहाँ पे, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, और फ्रेंड्स का जो है फैमिली जा रही है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। और देखिए क्या करते हैं, मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मुझे ऐसी जगह की तलाश रहती है जहाँ पर एक तरह का सुकून होता है, और खेती बाड़ी जो होती है, हमारी जो खेत हैं वो चीज़ वो हमें मतलब क्या है कि शांति का एहसास कराती हैं। तो भाई मैं तो जा रही हूँ गंगा नहर हरिद्वार के लिए जो जा रही हूँ। तो दोस्तों ये आप नहर देख रहे हैं, ये है गंग नहर, मुरादनगर की है, हरिद्वार तक जाती है। ये हरिद्वार तक जाती है, आती है हरिद्वार से आती है जाती है। मतलब ये देखिए वहाँ से कनेक्शन है इस नहर का, और ये गंग नहर, गंगा नहर है। छोटा हरिद्वार ही पास में पड़ा था अभी, छोटा हरिद्वार मुरादनगर में छोटा हरिद्वार फेमस है। और अभी हम वहाँ से होते हुए आए हैं, और साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, अमरूद नेचुरल। तो जो मेरे साथ है वो मुझे बताते जा रहे हैं काले अंगूर आगे। काले अंगूर कहाँ है? ठेली पे थे। काले अंगूर ठेली पर थे, तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ भाई नेचुरल ब्यूटी। तो देखिए, और हमारा जो है नहीं अच्छा लग रहा है, देखो चारों तरफ वहाँ पे भी। वाह, यहाँ से 2 घंटे में हरिद्वार। सीधा रास्ता है ये रास्ता कौन सा है? वही कौन सा है ये? हाईवे अच्छा हाईवे हरिद्वार, ये सीधा हरिद्वार जाकर मिलता है ये वाला रास्ता। तो वही हम थोड़े थोड़े पहुंचते हुए अपनी मंजिल के करीब आते हुए, हम इसी रास्ते से जाते हैं। तो ये लगा ना खतौली रुड़की तक एकदम मिलना चाहिए। तब के बाद थोड़ा सा होगा 40 किलोमीटर हरिद्वार का दौरान, वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है। दोस्तों हम आ गए हैं, देखिए ये वो घर है जिसमें हम आए हैं, और ये मेरे फ्रेंड का खेत है दोस्तों। और मैं दिखाती हूँ सरसों का ये खेत है। देखिए सरसों लग रही है, तो पक गई है सरसों, और अब इसकी फली पक जाएंगी, और क्या नाम है इसके बाद तेल निकलेगा। तो तेल निकलेगा इन बीजों का, सरसों का, तो फिर मैं लेके जाऊंगी। और इस गाड़ी में हम आए थे दोस्तों, तो ये मेरी फ्रेंड की है गाड़ी, और वो फ्रेंड जो मेरे साथ हमेशा से रही है, और एक ही मेरी फ्रेंड है। मैं ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ किसी को जल्दी से, मेरी फ्रेंड एक ही रही है, और चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो वो शायद ब्लॉग में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए सभी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अपने को थोड़ा सा बचा के रखते हैं मीडिया से, सोशल मीडिया से। तो साथ में अभी हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा मैं चलूँगी। और कितना देखिए नाइस, और सरसों के फूल, वाओ गुड। तो मैं तो यहाँ पे फुल एंजॉय करने वाली हूँ दोस्तों, और आप देख रहे होंगे। तो ये जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। चलो ये बाद में थोड़ा सा मैं अभी कुछ वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं बैठ जाती हूँ वहाँ पे जहाँ पे सब बैठ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके, मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और थके तो नहीं है पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब एक कुर्सी बिछ गई है हमारी, मेरी कुर्सियों पे धूप तो बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और तो दोस्तों हम चल पड़े हैं और ब्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। तो मेरी फ्रेंड है साथ में, और वो बता रही है उन्हीं का ही है भाई खेत। ये तो खेत भी जिनके होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं भाई। हेलो, हम तो ऐसे ही रह गए। हमारे तो खेत ही नहीं, हम दिल्ली वासियों के खेत भी कहाँ होती है। तो तो मुझे घूमने की इच्छा थी, और थोड़ा सा मैं ये लगा लेती हूँ, वो ज़्यादा हो गई है। और
और यहाँ पे देखिए फूल फूल अच्छा। फूल, सरसों के फूल। हाँ वो आई है साथ में, व्लॉग बना रही है वो, अभी डालेगी ना जब इस व्लॉग को, जब देखना तुम, मैं नंबर दे दूंगी इसका। तो वहाँ से लेकर बहुत दूर तक है, ये 7-8 अभी बीघे का पहुंचे है, हैं, बस बिल्कुल अभी खड़े 7-8 हैं। बीघे है ये पूरा। तो भाई मैं खेतों में आऊँ और यहाँ पे जो सरसों, पीली सरसों जो है ये पक गई है, लेकिन अभी कुछ बाकी है दोस्तों, तो इसे मैं तोड़ने वाली हूँ और मेरे फ्रेंड साथ में हैं, बट आपको नज़र नहीं आएंगी और मेरे वो ब्लॉग बना रही हैं। तो भाई मैं सरसों का साग तोड़ रही हूँ। तो सरसों का साग मुझे बहुत पसंद है, जहाँ कहीं मैं जाती हूँ तो मैं सरसों का साग खाने की फरमाइश करती हूँ। यहाँ तो नेचुरल अपने खेत का है, तो भाई मैं तोड़ने वाली हूँ। चले भाई मैं तोड़ती हूँ सरसों का साग। देखिए ये भी वही साग। फिर जब मैं छोटी थी तो मैं सरसों का साग तोड़ती थी बहुत, और हम खरीद के नहीं लाते थे पहले, तो ऐसे ही हम तोड़ लेते थे और बनाते थे भाई। तो वो दिन फिर लौट आए हैं, तो मज़ा ही आ गया। लेकिन मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं क्या ना हो जाए, कहीं कोई ये पौधा ना दब जाए, क्योंकि किसान लोग बड़ी मेहनत से उगाते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत से उगाते हैं। उनकी मेहनत को हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और भाई सरसों का साग मैं तोड़ रही हूँ। तो पीली पीली सरसों ये पक गया है। थोड़ा सा बड़ा इसका भी फूल है, ये है। यहाँ पे सही हो रहा है, बस मेरे से कोई पौधा ना, हम ऐसे तोड़ते थे पहले, ऐसे। तो ये मैंने तोड़ लिया है दोस्तों। यहाँ से साग भी हाँ तो सही है भाई, आधी किलो तो हो ही गया होगा, 2 किलो बहुत हमें। पालक भी हो रहा है साथ में। यहाँ देखिए, इधर देखिए, यहाँ वो उसके खेत भी हैं, किसके हैं, गन्ने के खेत पे। तो गन्ने के खेत पे भी जाऊंगी मैं अभी दोस्तों। देखिए खेत तो मैंने यहाँ पे जो ये घर है यहाँ पे जहाँ पे हम ठहरे हैं, और ये जो साग तोड़ा है मैंने, सरसों का साग देखिए मेरी फ्रेंड ने और मैंने तोड़ा है, और दोनों ने मिलकर साग तोड़ा है। तो भाई मैं ले जाने वाली हूँ। और एक मूली मिली थी मुझे, मैं मूली दिखाती हूँ। तो ये मूली भी मैंने तोड़ी है, ये मूली है ना, आधी तो ज़मीन में रह गई, ये रही आधी, तो ये ज़मीन में रह गई। कहाँ गई मैं दिखाती हूँ इधर से। आधी तो ज़मीन में रह गई और आधी मैंने तोड़ लिया। मैं इसे धो के फिर मैं इसे खाने वाली हूँ। तो भाई मुझे तो लग रही है भूख, तो मैं खाने वाली हूँ। और जो मेरे साथी हैं वो क्या हैं, वो देखो, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो उस वहाँ पर तो मोटर लगाई है उन्होंने, और पीले पीले फूल, पीली पीली सरसों 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 सरसों, और 1-2 वीडियो बना दी हैं दोस्तों जैसे तैसे मैंने यहाँ पे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहीं से पक्षी चहचहाता हुआ। और ये मुरादनगर, ये देखिए सूरज, ओ तोता नहीं, तोता नहीं है, कुछ और है, ये पेड़ पे बैठा है भाई। तो अब हम जा रहे हैं गन्ने के खेतों में, और इसे मैं आके खाऊंगी, धोनी पड़ेगी तब ये खाऊंगी मैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ दोस्तों, और मेरी फ्रेंड थोड़ा सा बिजी, शेड्यूल बिजी चल रहा है उसका, और तो वही मैं जा रही हूँ दोस्तों। थोड़ा सा बाहर दिखा देती हूँ। और ये बहुत तो गन्ने के खेत बाहर, और गेट से बाहर वही, तो ये गेट लगा हुआ है इनका। और यहाँ पे क्या है, गन्ने के खेत भी हैं। यहाँ पे कोई डर तो नहीं है? नहीं। अच्छा देखो बिल्कुल शांत, सब जगह शांत, और खेत यहाँ पे गन्ने के खेत। तो गन्ने से तो सभी वाकिफ हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मतलब गन्नों से कोई अनभिज्ञ हो तो कोई होगा। तो मैं यहाँ से गन्ने भी ले जाने वाली हूँ, गन्ने भी तोड़ने वाली हूँ। और देखिए
अच्छा, गन्नों को तोड़ना या काटना बड़ा मेहनत का काम है। तो किसान लोग जो है मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि किसान लोगों को उसकी मेहनताना भी नहीं देते और बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अगर इस वाले पत्ते को टच करती हूँ तो ये पत्ता इतना वो है कि ये मेरा हाथ काट देगा, इतना टाइट है। और बड़े बड़े ये देखिए चारों तरफ गन्ने के ये पुलियाँ बांध दी गई हैं, पुली बोलते हैं इन्हें, और एक पुल सा बना दिया गया है। तो गन्ने जो है ऐसे झुक गए हैं, ये देखिए बिल्कुल ही पुल बना गया। और इनके अंदर से गुजरना भी बड़ा भयानक होता है, बिल्कुल तलवार की तरह पहने होता है। यहाँ पे कुछ जो है ये गन्ने लेट ही गए हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों मुझे। और मैं ये संडे था तो मैं निकल पड़ी थी, अपनी फ्रेंड का यहाँ खेत ही है उनका, तो मैं यहाँ पे आई हूँ दोस्तों। और ये यहाँ पे तो खेत ही खेत है चारों तरफ, तो गन्ने भी हैं, कितने भी तोड़ लो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये रहा देखिए दोस्तों। चलिए फिर दोबारा मिलती हूँ, अभी मैं एक दो वीडियो बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो बना ली है, पता नहीं कैसी बनी है। और दोस्तों आप गन्ने के खेत में हूँ मैं, और आप देखिएगा ये गन्ने की लंबाई कितनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेके देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट है और ऐसे 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 इतना 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 और इतना। तो इसी तरीके से जो है सारे गन्ने पुलियों में मतलब एक साथ बंधे हुए हैं। और इतना सुहाना लग रहा है यहाँ पे, कोई डर नहीं यहाँ पे दोस्तों। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे सभी, और एक डॉगी जाता हुआ, तो ऐसे लगता है कैसे लगता है जैसे मेरा ही अनजान राहों का हो यारो, मेरा नाम अनजाना, मेरा ही अनजान राहों का हो यारो, मेरा नाम अनजान। तो चलते हैं भाई आगे, अभी और भी हमें कुछ और करता है। चले। तो भाई 1 बजे आए थे हम और हमें भूख लगी, हमने समोसे की पार्टी कर दिया, सभी आ गए मिलकर। तो हम खाना समोसे खा रहे हैं, जब तक खाना बनता है तो भाई खाना भी खाएंगे, समोसे भी खाएंगे। पूरा एंजॉय करेंगे भाई हमें। तो दोस्तों भाई अब मैं निकल चल रही हूँ यहाँ से। तो मैंने लाइव भी गई मैं यहाँ पे, और फुल मैंने टाइम एंजॉय किया। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें प्रकृति से सानिध्य बनाना चाहिए। और मैंने यहाँ बैठ के ये फील किया कि प्रकृति हमें संदेश देती है कि अगर हमारा मतलब सहयोग चाहिए तो हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारे मतलब हमें अगर पृथ्वी हम मनुष्य की भलाई के लिए काम करते हैं, मनुष्य की भलाई के लिए हमारा जीवन है, और हम प्रकृति को हरा भरा बनाए रखते हैं, इस धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। और ये जो है ये प्रकृति या ये धरती जब हरा भरा रहेगी तो मनुष्य का जीवन क्या कहते हैं संतुलन रहेगा और संतुलित रहेगा। और मतलब क्या है बहुत सारी चीज़ें दूर होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। तो मैं यहाँ पे बैठ के मैंने ये एहसास किया कि बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में हम पेड़ों को काट रहे हैं, खेती बाड़ी को ख़त्म कर रहे हैं, और जगह जगह क्या है वो उगा रहे हैं, वो क्या उगा रहे हैं आ रही हूँ तो वो उगा रहे हैं। और मतलब क्या है कि उगा रहे हैं खेती बाड़ी को उगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली को लाओ। तो अगर मनुष्य को कठिनाइयों से बचाना है तो सबसे पहले हमें प्रकृति के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें जो हरियाली है उसको ख़त्म नहीं करना होगा। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप दोस्तों में जाती हुई और मैंने एक अच्छा सा एहसास यहाँ पे अनुभव किया, और एक मेरे को बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ कि मतलब कभी ना कभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के प्रकृति के सानिध्य में आना चाहिए। और किसानों की जो मेहनत होती है उनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और उन्हें
सहयोग देना चाहिए। उनका जो मतलब क्या है, एक तरह का जो मेहनताना है वो उन्हें मिलना चाहिए। और ऐसे ना हो कुछ मतलब जब उसे तंगी होती है किसान को तो वो परेशान हो जाता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसको मतलब वो सहूलियत नहीं मिल पाती जो उसे मिलने चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें देखते हुए, रखते हुए सामने, और उनको सहयोग देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और उनको अगर हम थोड़ा सा मेहनताना ज़्यादा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें वो देते हैं, खाने की चीज़ें, खेती बाड़ी करते हैं। तो बट थोड़ा सा मुनाफे से वो मतलब हम उनके लिए कर सकते हैं तो करें। और ये जो है तो ये इस तरीके से क्या है रहा जा सकता है, तो मतलब उनके साथ सहयोग करके रहा जा सकता है। तो अब हम चलते हुए दोस्तों मैं यहाँ लाइव सेशन ख़त्म करूँगी और चलूँगी। बस मेरा यही संदेश है कि हमें प्रकृति को हरा भरा बनाना है और खेतीबाड़ी को ज़िंदा रखना है। किसानों को उनका मेहनताना पूरा देना है। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें इस प्रकृति को बंजर बनाने से बंजर नहीं बनाना है। इस प्रकृति को हमें क्या है हरा भरा रखना है। और ऑक्सीजन के लिए, मनुष्य के फ़ायदे के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जीवित रखती है मनुष्य को। तो चलिए मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और प्यारे प्यारे ये खेत सब जगह तो मैं यहाँ जाती हुई दोस्तों। तो दोस्तों रात हो गई है भाई हमें तो ये जिस घर में हम आए हैं ये घर है मेरी फ्रेंड का। तब इसमें थोड़ा बहुत जो भी है अपना खाना पीना बनाते हैं। और पीछे ये देखिए गैस भी है, तो गैस में हमने खाना बनाया और खाना खा के हम चल दिए हैं। तो बहुत रात हो गई है, मैं दिखाती हूँ, बहुत रात हो गई है। तो दोपहर को आए थे, शाम हो गई है। तो भाई ये देखिए लाइट जल गई हैं। यहाँ पे हमारा ब्लॉग ख़त्म हुआ। तब अब हम बाय विदा लेते हैं दोस्तों। तो ये ब्लॉग मेरा यहाँ पे समाप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय भारत दोस्तों।